हिंदी गुरु चैनल देखने वाले मेरे सभी व्यूवर्स, अभी कुछ देर पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी इन सारे क्वेश्चंस को लेकर। और उसमें मैंने आपको बताया था कि जो लीगल पॉइंट्स हैं इस ये जितने भी इस इन क्वेश्चंस में, ये क्वेश्चन मेरे पास आई है, इनमें जितने भी लीगल पॉइंट हैं उनके जवाब एडवोकेट श्री रितेश तोमर जी देंगे। इसके अलावा जितने क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब मैंने देने हैं, मैं एक एक करके उन सब के जवाब आपके सामने दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन है, ये क्या ईटीटी हाई मेरिट की ज्वाइनिंग पॉसिबल है? इसका जवाब भी वकील साहब देंगे। और दूसरा है, क्या ईटीटी यूनियन ने 6635 को बचाने में सही तरह से काम किया या नहीं? इसका जवाब मैं दे देता हूं आपको। ईटीटी यूनियन ने आपके लिए बहुत संघर्ष किया है। निश्चित रूप से उनका प्रयास कई जगह सराहनीय रहा है, परंतु जैसा कि जब हम कोई काम करने निकलते हैं उसमें कुछ गलतियां भी होती हैं। तो ईटीटी यूनियन से भी कुछ गलतियां हुई हैं। इस संदर्भ में मेरे अनुसार हो सकता है मैं इस पॉइंट पे सही ना हूँ, इसका डिसीजन तो गलतियाँ हुई या नहीं हुई इसका डिसीजन आप करें। मैं जो फैक्ट्स हैं वो आपके सामने रखता हूँ कि जब इन ईटीटी 6635 का एग्ज़ाम होने के बाद इसका रिजल्ट आया, इसके बाद का जो पीरियड था उसमें यूनियन ने इस बात के लिए इतना सरकार को प्रेशराइज किया कि जो ईएम साहब ने और गवर्नमेंट ने पीएस टेट करवाने के बाद जिन पोस्ट का आश्वासन दिया था उन पोस्ट को ऐड करवाने का इन्होंने बेइंतहा प्रयास किया। और उस प्रयास में ही 2 या 3 महीने वेस्ट हो गए, जिसके कारण से केस लगाने का मौका और स्टे होने का मौका मिला। यदि इस प्रकार का प्रयास यूनियन द्वारा नहीं किया जाता, जो कि बिल्कुल भी जायज़ नहीं था, दूसरे के हकों को मारने का प्रयास था वो, यदि वो नहीं किया जाता तो शायद ये जो आज समस्याएं खड़ी हो रही हैं ये समस्याएं खड़ी नहीं होती और बढ़ती सिरे चढ़ सकती थी। ये मेरे हिसाब से यूनियन के द्वारा चूक जरूर हुई है। उसके बाद यूनियन अब क्या कर रही है? अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, क्या 10 फरवरी 2022 को सुनवाई होगी? क्योंकि आज कह रहे हैं कि डेट सितंबर में चली गई है। दोस्तों, जो रोस्टर है, जो कोविड का रोस्टर आया है, उसमें निश्चित रूप से जो डेट है वो 10 फरवरी से सितंबर की, जो 10 फरवरी में थी वो सारी की सारी सितंबर में चली गई हैं। परंतु जो साइट है वो अब भी ईटीटी 6635 की डेट है वो 10 फरवरी ही शो कर रही है। जो बाकी केसेस हैं उनकी डेट उस पे साइट पे चेंज हो गई है, लेकिन ईटीटी 6635 की डेट अभी भी चेंज नहीं हुई है। तो इट मीन्स 10 फरवरी को सुनवाई होगी। एनसीटी का जवाब क्या हो सकता है एंड उसका असर क्या होगा, इस विषय पे भी वकील साहब आपको जवाब देंगे। क्या मेरिट होल्डर को अलग से यूनियन बनानी चाहिए और वकील करना चाहिए? आपको यूनियन से इस विषय में संपर्क करना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ, हर जो मेरिट में इंडिविजुअल है उसका हक है कि वो अपने अधिकार के लिए लड़े और अपने लिए प्रयास करे। यूनियन आपके लिए प्रयास कर रही है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके इत्र भी आपको अपना प्रयास जरूर करना चाहिए मेरे अनुसार। तो चाहे उसमें आप 1 मेरिट होल्डर हों या आप उसमें 6500 मेरिट होल्डर हों, तो आप सबको यूनियन के साथ साथ आप सबको भी अपना प्रयास अलग से जरूर करना चाहिए। नई सरकार आने से पहले स्टे टूट सकती है, ये क्वेश्चन बड़ा टिपिकल है और इस विषय में वकील साहब जवाब देंगे। इसके अलावा एक और क्वेश्चन मेरे पास आया था 5994 के विषय में मैं आपको बता दूं। यदि यूनियन चाहे और यदि यूनियन चाहती तो 5994 की जो एडवर्टाइजमेंट है वो अभी तक आ चुकी होती, मास्टर कैडर की तरह ही। ईएम साहब और ईटीटी यूनियन के बीच में जो बातें हुई थी उन बातों के कारण ही अभी तक 5994 की एडवर्टाइजमेंट नहीं हुई। यहाँ भी मेरे को लगता है कि यूनियन द्वारा चूक की गई है। इसमें भी यूनियन को चाहिए था कि वो एडवर्टाइजमेंट को, जो वर्तमान में सर्विस रूल है उनके अकॉर्डिंग उस एडवर्टाइजमेंट को करवाती और उस एडवर्टाइजमेंट को करवा के जो भी 6635 में कोर्ट केस का डिसीजन आता उसके अनुसार बाद में कोरिजेंडम डाल के दोबारा से उसको पोर्टल को ओपन किया जा सकता था। अब यदि पोस्ट एडवर्टाइजमेंट हो जाती तो नेक्स्ट गवर्नमेंट चाहे किसी की भी आए उसके ऊपर एक प्रेशर रहता, भले ही वो साल लगा दे उनमें, लेकिन उनको फिल तो करती।
अब जो न्यू गवर्नमेंट आएगी वो यदि गवर्नमेंट बदल जाती है तो उसके ऊपर फिर से प्रेशर क्रिएट करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि क्योंकि अभी केवल न्यूज़पेपर में नोटिफिकेशन डाल दिया है। अब ये सरकार इसको कंटिन्यूटी में एडवर्टाइज कर सकती है, लेकिन नेक्स्ट गवर्नमेंट तो एडवर्टाइज करे या ना करे ये उसके अधिकार क्षेत्र की बात है कि वो उसमें कितना टाइम, 2 साल, 3 साल, 4 साल भी लगा सकती है। फिर संघर्ष करो एक बार, फिर इतने सारे संघर्ष को मैं मानता हूँ कि 59-94 का नोटिफिकेशन ना करवा के इतने सारे जो प्रयास हैं उसको निष्फल कर दिया गया है। और अब भी मेरा तो ये मानना है कि यूनियन यदि अब भी चाहे तो इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। और आप लोग जो इन्होंने पीएसटेट कर लिया या जो लो मेरिट बच्चे हैं, लो मेरिट जिनकी सिक्योरिटी हो चुकी है, उससे कम आप 1 नंबर मान के चलें, उससे नीचे के जो लो मेरिट हैं उससे मेरिट नीचे नहीं आने वाली। वास्तव में तो जितने की सिक्योरिटी हो रही केवल उन्हीं का सिलेक्शन होने वाला है, लेकिन फिर भी अगर 1 नंबर हो सकता है, इससे कम नीचे चली जाए सभी कैटेगरीज की, लेकिन इससे नीचे मेरिट नहीं आने वाली है। इसलिए लो मेरिट को भी चाहिए कि वो ईटीटी यूनियन पर भी और सरकार पर दबाव बनाए कि जो 59-94 की एडवर्टाइजमेंट है वो भी कर दे। इसके अलावा और कोई मुद्दा है तो वो आप कमेंट्स में बताएं, मैं उसका जवाब भी ज़रूर दूंगा और इस विषय में बात करूंगा। और मैं एक बात फिर आपको बार बार कह रहा हूं, जो बात वकील साहब भी आपको अपने इस वीडियो में जो डालेंगे उसमें बता देंगे कि आपकी रिक्रूटमेंट 66-35 की रिक्रूटमेंट ज़रूर होगी, क्योंकि जो राजस्थान का एनसीटी का मामला है वो एक अलग मामला है और आपका जो ईटीटी पंजाब का 66-35 का मामला वो बिल्कुल अलग मामला है। इसमें तो कोर्ट को केवल एक ही बात को डिसीजन देना है, एक ही बात को डिसाइड करना है, क्या कोई स्टेट गवर्नमेंट एनसीटी के साथ अपने सर्विस रूल में कोई ऐड कर सकती है, कोई अतिरिक्त बात जोड़ सकती है। बस इस बात पर डिसीजन देना है। एनसीटी क्या जवाब देती है ये इस पर बात पर ज़्यादा मैटर नहीं करता। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि ये सारा उसके इर्द गिर्द घूम रहा है, हाँ घूम तो रहा है, लेकिन मेन बात ये है आपकी एडवर्टाइजमेंट की, जितने भी कोर्ट हाई कोर्ट्स के डिसीजन है पीछे वो सारे के सारे एडवर्टाइज में बेस्ड हैं जो बीएड के पक्ष में आए हैं ऐसा। और एक ऑर्डर में तो किसी हाई कोर्ट ने ये स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि सरकार चाहे अदर से बेनिफिट देना तो वो अपनी एडवर्टाइजमेंट में इसको, अपने सर्विस रूल में इसको अमेंड करके अदर से बेनिफिट किसी कैंडिडेट को प्रेफरेंस दे सकती है, तो ऐसा भी है। तो दोस्तों शीघ्र ही एक और तीसरी वीडियो जो एडवोकेट साहब की वीडियो होगी मैं शीघ्र ही आपके लिए लेकर आऊँगा। थैंक यू। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं कई दिन में वीडियो डाली है तो मुझे पूर्ण आशा है कि आपको पसंद आई होगी। आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को जो साथी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जिन्होंने जो ईटीटी 59-94 की तैयारी कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।